हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो रही थी फूड प्रोडक्शन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। मगर इंडस्ट्रीज़ और फूड प्रोडक्शन के अलावा और ट्रेड के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ थी, एक और बहुत बड़ा फैक्टर था जो वर्ल्ड इकोनॉमी को चेंज कर रहा था। वो था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। और टेक्नोलॉजी में चेंजेस क्या आए थे? तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे 19th सेंचुरी में, ये इन्वेंशंस ऐसे ही नहीं हो रहे थे। इसके कई सारे कारण थे, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिजल्ट्स थे। वो रीजंस थे जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे थे। जब तक वहाँ की किसी भी देश की गवर्नमेंट साइंटिस्ट को या इन्वेंटर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती थी या डिमांड जनरेट नहीं होती थी, तब तक इन्वेंशंस नहीं होते थे। इसलिए जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही थी, वैसे वैसे एडवांसमेंट भी बढ़ रहा था टेक्नोलॉजी में। हमने देखा था प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी फास्ट हो गया था। टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हो गई थी, रेलवे स्टार्ट हो गए थे, शिप्स वगैरह, बड़े बड़े शिप्स बन रहे थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही थी। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ही हो रही थी। अब हमने देखा कि कई सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, जैसे ब्रिटेन हो गया या अमेरिका हो गया या फ्रांस हो गया, इन्होंने कई सारे छोटी छोटी कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा कर लिया था, और इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइजेशन के दौरान अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज थी वो एक्सट्रैक्ट की, और वहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया कि वहाँ की कंट्रीज़ को प्रॉफिट हो, डेवलपमेंट इसलिए किया ताकि ये आसानी से वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे इन्होंने वहाँ पे फास्टर रेलवेज डेवलप किया ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जल्दी हो सके। इन्होंने लाइटर वैगन्स डेवलप किए ताकि जो चीज़ें वो काफ़ी हल्की हों और इजीली एक जगह से दूसरे के ट्रांसपोर्ट किए जा सके। लार्जर शिप्स बनाए ताकि ज़्यादा सामान एक साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। जिनकी फ्रीक्वेंसी थी, जो एबिलिटी थी फास्ट ट्रांसपोर्ट करने की, वो चीज़ बढ़ाई गई। अब इन सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसने करवाया? बिल्कुल गवर्नमेंट ने ही करवाया था, क्योंकि गवर्नमेंट को नीड थी इस चीज़ की। और ट्रांसपोर्ट की वजह से हमने देखा ही था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन डेवलप हो रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही थी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ट्रेड इन मीट। अब पहले क्या होता था कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉन वेज थे, तो वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह खाए जाते थे वो बाहर के देशों से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे वहाँ पर। अब वहाँ पर होता क्या था कि अगर वो लोग काट के उसको भेजा जाएगा शिप के थ्रू, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते महीना लगेगा, और महीने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मीट ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाएगा। तो होता क्या था कि पूरे कंटेनर में पूरे के पूरे लाइव एनिमल्स को भर दिया जाता था, और ऐसे ही उनको एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ जाके उन्हें स्लॉटर किया जाता था। अब इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि इतनी सारी एनिमल्स को भरा जाता था। अब क्योंकि पूरे एनिमल जा रहा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते थे ये एनिमल्स। इसके अलावा क्योंकि वो महीनों तक ट्रैवल करते थे शिप में, तो कई सारे एनिमल्स काफ़ी वीक हो जाते थे, काफ़ी थिन हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका इतना प्राइस नहीं मिलता था उस मार्केट में। और ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें लॉस कर रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसकी वजह से एक टेक्नोलॉजी की डिमांड थी कि एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो मीट के बिजनेसमैन को प्रॉफिट कर सके। क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स जा रहे थे, इनकी वहाँ पर डिमांड खत्म हो जा रही थी, क्योंकि काफ़ी वीक हो जा रहे थे, काफ़ी है ना डिजीज़ वाले हो जा रहे थे, जिसके बाद इनकी इतनी प्राइस नहीं मिल रही थी और इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस हो रहा था। और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक किया एक टेक्नोलॉजी ने, जिसका नाम था रेफ्रिजरेटेड शिप। इसमें क्या था कि इसमें मीट ख़राब नहीं होता था, ये एकदम फ्रीज की तरह था, जिसमें आप चीज़ें रख दो तो ठंडे की ठंडे बने रहती थी। और क्योंकि अब एनिमल्स को स्लॉटर करके ही मीट भेजा जा रहा था, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था। दूसरा, महीने या 2 महीने रखे रहे तो भी ये मीट ख़राब नहीं होता था। और तीसरा, क्योंकि एज इट इज़ जा रहा था, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को उनके मीट की पूरी प्राइस मिल रही थी। और अब क्योंकि ब्रिटेन में इतनी ज़्यादा मीट जाने लगा, तो वहाँ पर मीट की प्राइस काफ़ी कम हो गई, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग या हर इंसान अब मीट खा सकता था। अब क्योंकि वो मीट खा पा रहा था, तो उनका जो एक फूड ऑफ कॉस्ट था या कॉस्ट ऑफ लिविंग था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था। वो अच्छे से सारे खाने खा पा रहे थे, और जिसकी वजह से अब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा था, और वहाँ पर सोशल पीस था। लड़ाई झगड़ा यानी खाने के लिए, अब खाने की कमी नहीं थी, तो लोग आराम से खाना खा रहे थे और सस्ते दाम में भी अवेलेबल था, इसलिए कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, सोशल पीस मेंटेन था। अब क्योंकि जो ब्रिटेन था वो पूरी तरह से डेवलप हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होगी, वहाँ पे खाना भी इजीली अवेलेबल हो गया, वहाँ पर मीट भी इजीली अवेलेबल हो गया। तो अब क्या था कि ब्रिटेन डेवलप हो गया था, सेटल हो गया था। अब वहाँ के जो लोग थे वो दूसरे कंट्रीज़ पे रूल करना स्टार्ट करने वाले थे, या वो चाहते थे कि अब हम अपना जो बिज़नेस है वो दूसरे कंट्रीज़ में डेवलप करें और वहाँ पर या उन लोगों से फ्री में काम करवाएं।
जिसकी वजह से लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन का या कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ और इसकी वजह से भी वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कॉलोनिज्म ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज किया। थैंक यू।